हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। बालों का झड़ना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से सभी लोग कभी न कभी बालों के झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान हुए हैं। उम्र के साथ या बहुत ज़्यादा एज हो जाती है उसके उस टाइम बाल झड़ते हैं, तो वो एक नेचुरल है। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आजकल बहुत ही कम एज में ही बहुत सारे बाल झड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो 20 साल की उम्र भी नहीं हुई लेकिन उनके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। लड़कियों में तो अक्सर ये समस्या देखी गई है। क्यों होता है? आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल है, रूटीन है, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द रीज़न वही है, हमारी लाइफस्टाइल। लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं बाल झड़ने का। इस वीडियो में मैं आपको बाल क्यों झड़ते हैं, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, ये थोड़ा सा शॉर्टली बताऊंगी। साथ ही अगर आपके बाल झड़ते हैं तो डॉक्टर आपके बालों का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन से दवाइयाँ देते हैं, और होम रेमेडीज यानी घर पर हम अपने बालों के झड़ने को कैसे रोक सकते हैं, किन किन नुस्खों की मदद से हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और हमें कोई भी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही हम अपने बालों के झड़ने को रोक सकते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बताऊँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं, आखिर कारण क्या होता है। इसका सबसे मेन जो कारण होता है, जो मोस्ट ऑफ जेंट्स में हम देखते हैं, पुरुषों में जो बाल झड़ना होता है, वो मोस्ट ऑफ द उसका रीज़न होता है आनुवंशिक यानी जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर उनके फैमिली में किसी के बाल झड़ते हैं तो ऑब्वियसली उसके जो वो उसके बाल झड़ेंगे और धीरे धीरे वो गंजेपन की ओर चलता जाता है। और लेडीज़ में भी एक आनुवंशिक कारण होता है, लेकिन लेडीज़ में जब बाल झड़ते हैं तो उसमें प्रोसेस ये होता है कि उसके बाल मतलब उसके बाल हटते नहीं है, गंजा नहीं होता है, लेकिन उसके थिन हो जाते हैं। उसकी जो हेयर लाइन है वो वैसे के वैसे रहती है, लेकिन बाल झड़ के एकदम उसके बहुत पतले हो जाते हैं। तो ये पुरुषों और महिलाओं में ये समस्या दिखेगी। मोस्टली आनुवंशिक कारण होता है इसके लिए। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे हार्ट डिजीज़ हो गई, कैंसर हो गया, या बहुत लिवर डिजीज़ हो गई। इन सब का जब ट्रीटमेंट चलता है तो इन ट्रीटमेंट में यूज़ करने वाली जो मेडिसिन होती है उनके साइड इफ़ेक्ट में बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से बाल झड़ते हैं। इसके अलावा क्या कारण होते हैं? महिलाओं में मोस्टली प्रेगनेंसी की वजह से, डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम देखी गई है, या फिर मेनोपॉज की वजह से। बहुत सारी लेडीज है जिसमें हार्मोनल यानी कि जब वो पीरियड्स उनके स्टार्ट होते हैं उस टाइम भी उनके ये प्रॉब्लम देखी गई है। और साथ में पीसीओडी की जिनकी समस्या होती है उनमें मोस्टली बाल झड़ने की समस्या रहती है। इसके अलावा थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो उनके बाल झड़ने की समस्या रहती ही है। और एक और मेन रीज़न है, वो हमारी मतलब वो महिला या फिर पुरुषों में अलग अलग नहीं है, दोनों में ही कॉमन प्रॉब्लम है। वो है प्रोडक्ट्स यूज़ करना हेयर्स के रिलेटेड। बहुत कम उम्र में हम लोग क्या करते हैं, हमारे बालों को सुंदर दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए बहुत सारे जेल यूज़ करते हैं। खुद को पता भी नहीं है कि हमारे बालों का टाइप क्या है। बालों को पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे बालों पे क्या सूट होएगा, हमारे बाल किस टाइप के हैं, तब वो प्रोडक्ट काम करते हैं। लेकिन इतना नॉलेज नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर हमारे बाल कोई भी कुछ भी तरीके का हो, उनको मतलब नहीं है, कहीं देखा पढ़ा और बहुत सारे कॉस्मेटिक जेल्स होते हैं वो ले आते हैं, जो बहुत बार तो ऐसे होता है कि वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होते हैं। उनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। साथ ही बालों में कलर, आजकल इतना ज़्यादा फैशन है कलर चेंज करने का, तो कलर चेंज करने की वजह से हम हमारे नॉर्मल जो बाल हैं उनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कलर्स करते हैं। उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बाल गिरते हैं, ख़राब हो जाते हैं। साथ ही हम बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, जैसे कि रिबॉन्डिंग हो गई, हेयर की केराटिन हो गया, मतलब अलग अलग टाइप्स के हम हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग चीज़। अगर आप अच्छे प्रोफेशनल से करवाते हो तो उसका वो पूरा प्रोडक्ट्स देते हैं, वो आपके एकदम एक अच्छा सा ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन उसमें भी बाल झड़ना, वो खुद बोलते हैं कि आपके ये प्रॉब्लम रहेगी तो आपको मेंटेन रखना है, तो वो आपको मेंटेन रखना चाहिए। ये भी एक कारण होता है। साथ ही स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो
किसी चीज़ से रिलेटेड, कोई चीज़ की आपको नींद नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे रिलेटेड भी आपके बालों की झड़ने की समस्या होता है। एक होता है इमोशनल शॉक, यानी कि अगर घर में किसी हमारे चहेते की या कोई ऐसा इंसान है जो हमारे बहुत करीब था और उसकी अचानक से अगर डेथ हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। उन लोगों में भी बाल झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। और इसके अलावा एक और रीज़न है, वो है न्यूट्रिशन। अच्छा खाना, अच्छा पोषण अगर हम नहीं लेंगे, क्योंकि हर चीज़ को, हमारी पूरी बॉडी को पोषण की ज़रूरत है, चाहे हमारी स्किन हो, चाहे बाल हो, कुछ भी हो, उन सब को पोषण की ज़रूरत है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो वो हमारे चेहरे पे या हमारे बालों पे सब पे दिखेगा। अच्छा अगर न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाओगे तो आपके बाल झड़ने की समस्या है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से बाल झड़ते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर आपके बाल झड़ने लग गए हैं तो इसको कैसे रोकें, क्योंकि मेन तो हमारा वही टॉपिक है कि हमें इस बाल झड़ने की समस्या से हमेशा के लिए हमें छुटकारा चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं या अगर आपके कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, कम उम्र में, यानी 20 साल की एज नहीं है, 25 साल की नहीं है, और आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उससे अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो क्या क्या दवाइयाँ देते हैं उनके बारे में जानते हैं। बाल झड़ने की दवाइयों में सबसे पहली है मिनॉक्सिडिल। महिलाओं और पुरुषों में ये जो बाल झड़ने की एक वजह होती है वो होती है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। यह बाल झड़ने का एक आनुवंशिक प्रकार है जिसका इतिहास पारिवारिक होता है, यानी कि परिवार में अगर किसी को है तो वो उनके बच्चे में आ ही जाता है। पुरुषों में क्या होता है कि इस 20 साल से पहले ही उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं में कम से कम 40 की उम्र आने तक बाल झड़ने लगते हैं। इस स्थिति में उनको कौन सी मेडिसिन दी जाती है? मिनॉक्सिडिल दवा दी जाती है। खास बात यह है कि इस दवा का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, लेकिन अगर आपको इस दवा के इस्तेमाल के बाद आंखों में कोई भी परेशानी हो, जैसे जलन, खुजली, कुछ भी हो, तो आपको वो स्टॉप करना है। साथ ही एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई भी दवा जो मैंने अभी आपको बताई है, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस लेके, डॉक्टर से कंसल्ट लेके ही करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बोल दिया है तो आप जाके मार्केट से वो दवाई खरीद सकते हो। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, स्कैल्प पे प्रॉब्लम हो सकती है, किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के मेडिसिन नहीं लेनी है। मैं आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये दवाई डॉक्टर देते हैं। ये तो हुई पहली। अब दूसरी, बालों की झड़ने के लिए दूसरी कौन सी मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। वो है फिनास्टेरिड। दुनिया भर में इस दवा का इस्तेमाल पुरुषों में गंजेपन के इलाज के लिए किया जा रहा है। इस दवा को लेके कुछ बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं जिसमें सामने आया है कि ये जो फिनास्टेरिड लेने वाले कुछ लोग हैं उनके बाल है वो दोबारा उग गए। ये एक रिसर्च में आया है, अभी तक इस पे और भी रिसर्च चल रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये जो फिनास्टेरिड होती है ये बालों या स्कैल्प पर असर नहीं डालती। यह दवा DHT यानी कि ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करती है। इस हार्मोन के बढ़ने से पुरुषों में बालों की जड़ों को नुकसान होता है और उनके बाल टूटने लगते हैं। ये जो DHT है यानी कि ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन है, इसका स्तर है वो नियंत्रित होने से बालों का टूटना कम हो जाता है और उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन कोई भी दवा जो मैंने अभी आपको बताई है बिना डॉक्टर की एडवाइस आपको नहीं लेना है। आपको पहले डॉक्टर को दिखाना है, या फिर अगर आप ये शुरू करना चाहते हो, ये मेडिसिन लेना चाहते हो, तो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए कि हमें कोई इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो उनको एक बार पूछ के फिर ही आपको ये मेडिसिन लेनी है। तो ये तो है डॉक्टर, अगर आप उनको दिखाते हो तो वो क्या मेडिसिन देते हैं और इसके लिए क्या क्या मेडिसिन होती है। अब जानते हैं कि घर पर हम बिना दवाई के, बिना किसी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के घर पर हम बालों को झड़ने को कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही इफ़ेक्टिव जो तरीका है आंवला। आंवला एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी होती है हमारे बालों के लिए। ये हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। चाहे आप इसको खाते हो तो भी वो फ़ायदा करेगा और अगर आप उसको बालों पे लगाते हो तो भी ये फ़ायदा करता है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हेयर ऑयल मिलते हैं, आंवला के हेयर ऑयल मिलते हैं,
लेकिन वो ये दावा भी करते हैं कि इससे बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, बाल काले होते हैं। लेकिन कितना उसमें कितना % आंवला होता है, कितना प्योर होता है, उसके बारे में इतना ज़्यादा उसमें नहीं पता होता है। वो एसेंस मिलाते हैं, बहुत सारे ऑयल मिलाते हैं, मिक्स होता है। लेकिन हम नेचुरल तरीके से यानी कि हम खुद से ही आंवला का ऑयल बना सकते हैं, और वो अगर आप लगाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको क्या करना है, ताज़े आंवला लेके आने हैं और उनको कट करके धूप में सुखा देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए तो फिर उसको आप एक मतलब नारियल का ऑयल ले लीजिए और नारियल के ऑयल को एक कंटेनर में निकाल लीजिए। फिर ये जो आंवले के पीसेस जो हमने सुखाए हैं उनको उसके अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इनको अच्छे से उबाल लीजिए, गरम कर लीजिए, मंद आंच पे इसको गरम करना है। और जब वो एक अच्छा सा कलर दे दे आपको, कम से कम 10 से 15 मिनट मंद आंच में आप इसको उबाल लीजिए। उसके बाद आप इसको ठंडा होने दीजिए और फिर छान लीजिए। जब तक उसका कलर है वो ब्राउनिश नहीं आ जाता है तब तक आप उसको मंद आंच पे उबाल सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको नॉर्मल ठंडा कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं, गुनगुना करके उसको छान लीजिए और फिर आप अपने बालों पे अच्छे से उसकी मसाज कीजिए। उसको आप भर के रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होएगा। आप उसको स्टोर कर सकते हो और जितना आपको चाहिए उतना भी बना सकते हो, लेकिन आपको उससे रेगुलरली मालिश करनी, हफ्ते में 2 या 3 बार अपने बालों को, स्कैल्प को अच्छे से मसाज करनी है और अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हाई हो उसकी तरह मसाज करनी है। और रात को आप ओवरनाइट इसको लगा के छोड़ भी सकते हो, फिर दूसरे दिन आप अपने बालों को वॉश कर सकते हो। इस ऑयल से अगर आप बालों की मसाज करते हो तो आपके बाल है वो झड़ना कम हो जाएगा, क्योंकि आपके बालों को पोषण मिलेगा, साथ ही आपकी जो स्कैल्प है उसकी मसाज होएगी और उसको भी पोषण मिलेगा, जिससे जो हेयर ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती है और बालों का टूटना झड़ना ये भी कम होता है। और अगर आपकी ग्रेइश हेयर है, जिनको हम प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग बोलते हैं, वो अगर उसकी समस्या है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट है आंवला, दूसरा है मेथी। मेथी भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, साथ ही हमारे हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि हेयर और हेल्थ दोनों में फ़ायदेमंद होता है। आपको मेथी दानों बालों पे कैसे यूज़ करना है उसके बारे में जानते हैं। पहले आपको मेथी दाने को, रात को मेथी को भिगो के रख लीजिए, ओवरनाइट इसको भिगो के रखिए। सुबह उसको मिक्सी में अच्छे से पीस कर एक पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए। फिर उसको लगा के छोड़ दीजिए कम से कम 20 से 30 मिनट। उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हो। अगर आप ये हफ्ते में 1 बार लगाते हो तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। आप दूसरी बार में ऐसे सोचोगे, देखोगे खुद कि आपका हेयरफॉल कितना कम हो गया है, क्योंकि ये आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। इसलिए मेथी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप चाहो आप अपने हिसाब से मेथी दाना ले सकते हो, मतलब जितने आपके बाल हैं, मतलब आप जेंट्स हो तो आपके कम बाल होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप जितना पेस्ट बना सको उतना आप मेथी दाना ले लीजिएगा। नेक्स्ट है प्याज का रस। प्याज भी हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत सारे ऐसे हेयर शैम्पू आते हैं जिसमें ऑनियन शैम्पू बोला जाता है, जो हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ऐसे ही हेयर ग्रोथ में अगर हम शैम्पू की बजाय खुद से ही उसका मतलब पानी निकाल के, उसका रस निकाल के हमारे बालों में इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमें कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़े से प्याज होते हैं उनको पीस कर एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद उसको छलनी की मदद से छान लीजिए और छानने के बाद जो इसका रस बच जाता है उस रस को अपने हेयर पे, जैसे हम ऑयल लगाते हैं उस ऑयल लगाते वैसे ही अच्छे से मसाज कर सकते हो, या फिर कॉटन की मदद से स्कैल्प पे अच्छे से लगा लीजिए। अगर आपकी डैंड्रफ की समस्या रहती है तो आप इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून नींबू का रस मिला सकते हो। उसके बाद अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर सकते हो, अच्छे से लगा के उसको छोड़ दीजिए कम से कम 10 मिनट। उसके बाद आप उसको नॉर्मली वॉश कर लीजिए जैसे आप शैम्पू करते हो। एक माइल्ड शैम्पू, बिना केमिकल वाला, मतलब केमिकल फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए। जितना नेचुरल हो उतना बढ़िया है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। तो ये 3 तरीके हैं, 3 होम रेमेडीज़ है जिनकी मदद से आप अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, हेयर फॉल को रोक सकते हो। साथ ही साथ आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, नींद अच्छे से लेनी है, यानी अनिद्रा की अगर शिकायत रहेगी तो ये हेयर रेमेडी कोई काम नहीं करेगी। स्ट्रेस आपको जितना हो सके कम लेना है। अगर आप कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो उसका समाधान कीजिए, साथ साथ में ये होम रेमेडी कीजिए जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।